सैम हमेशा यहाँ स्विमिंग के लिए आता था क्या? यस सर, सुबह एक्सरसाइज के बाद वो सीधे यहीं आते थे। उस दूसरे आदमी को पहले यहाँ कभी देखा है? नहीं सर। कबीर सर, इसका स्टेटमेंट लेकर इसे छोड़ दो। चलो। थैंक यू सर। आगे बताओ। एज अ प्राइमरी एजम्पशन मुझे लगता है कि बाल गंगाधर के ब्लास्ट के साथ दक्षा का मरना और होटल सिल्क कैसल के 11वें फ्लोर से गिरकर सैम जॉर्ज के साथ मोहन चंद का मरना, इन दोनों में मुझे कोई लिंक नजर आ रही है। इनमें सबसे जरूरी बात यह कि अपने खुद के दुश्मनों को जीवन दान देकर किसी और को मारा गया है, जिसको न तो पहले से कोई जानता था और न ही किसी के साथ दुश्मनी थी। बड़ी बहन की मौत का जिम्मेदार सौतेला बाप था जिसकी दुश्मन थी दक्षा, और पैसों और पब्लिसिटी के लिए बेटी का इस्तेमाल करने वाले उस मोहन चंद की दुश्मन थी उसी की बीवी। इनके पीछे कोई पैरेलल मूवमेंट तो नहीं है, पुराने नक्सलाइट की तरह? कत्ल हुए लोगों के साथ कातिल खुद भी मारा गया है। ये कुछ अलग किस्म की चीज है। इस तरह का कत्ल अभी तक सामने नहीं आया है सर। ये सरदर्द बनने वाला है। इस मोहनचंद के बारे में तुम्हें कोई डिटेल्स मिली क्या, केवल उस मैगजीन के अलावा? मिली है सर। 2 साल पहले कल्याण के टैक्सी स्टैंड में ये ड्राइवर था मोहनचंद, वहीं से मुझे सारी डिटेल मिली है। ये लो, तुम दोनों ने जो जो मंगाया था वो सारा सामान ले आया हूँ। अब जाओ तुम दोनों बहनें खूब खुशी से दिवाली मनाओ। ये लो, ये तुम्हारे लिए। अपनी कमाई के सारे पैसों का तुम बेटियों के लिए सामान लेकर आते हो। कल की तो चिंता तुम्हें है नहीं। कल के बारे में चिंता है, इसीलिए तुम्हें ये सामान लाया हूँ। अरे खुशी खुशी दिवाली मनाओ। चाहे तनख्वाह कम ही क्यों न मिले, लेकिन बीवी लीसी और अपने दोनों बेटियों का ख्याल बिना किसी परेशानी के मोहनचंद रखता था। मोहनचंद के साथ लीसी के भाई रॉय की कुछ जमती नहीं थी। एक बार जब वो अपनी बहन से मिलने आया, तब उसने बोला कि वो शीतल को अपने दोस्त के साथ प्रोड्यूस किए एल्बम में हीरोइन लेना चाहता है। मैंने तो बस कह दिया, हर किसी को ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलता है, ये जान लो। देखो रॉय, मैंने कहा था ना, अगर इसके पापा राजी हुए तो मैं भी 100% राजी हूँ। ये सिर्फ माँ बेटी का ही सवाल नहीं है। वो उस मौके को इतनी आसानी से छोड़ना नहीं चाहता था। माँ बेटी को मोह माया के लालच में उसने फंसा ही लिया। बस एक बार लड़की एल्बम में चेहरा दिखाने आई थी, अब वो फुल टाइम हैदराबाद में है, तेलुगु फिल्मों में। अरे इसमें सोचने वाली क्या बात है? अगर भाई ने कहा है तो कुछ तो बात होगी ना। इसीलिए घबरा रहा हूँ। देखो, मेरा भाई हमारा नुकसान तो नहीं चाहेगा, इतना तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। वैसे भी इसे एक्टिंग कहाँ आती है? लेकिन मुझे तो पूरा कॉन्फिडेंस है ना पापा। सिनेमैटिक डांस में पिछली बार स्कूल के यूथ फेस्टिवल में मैंने पहला प्राइज लिया था। हाँ? ओहो, ये तो मैं भूल ही गया था। दिल से तो वो राजी नहीं हुआ था, लेकिन बीवी और बेटी की जिद की वजह से शीतल को एक्टिंग के लिए परमिशन दे दी। इसकी एक्टिंग की वजह से अगर पढ़ाई में कोई दिक्कत आई ना तो समझ लेना, मैं तुम दोनों माँ बेटी को कभी माफ नहीं करूँगा। पहले तो 2-3 एल्बम्स में, उसके बाद मैगजीन के फ्रंट पेज में वो आने लगी। उसके बाद भी जब ऑफर्स नहीं मिले तो माँ बेटी का एक्टिंग का सपना वहां खत्म हो गया होगा, ऐसा मोहनचंद ने सोचा। लेकिन शूटिंग लोकेशन पर और होटल के रूम्स में मोहनचंद के जानकारी के बगैर लिसी और शीतल चांस मांगने जाने लगे। इसके अलावा शीतल को हिंदी में छोटे मोटे रोल भी मिल गए। उसके बाद दूसरी लैंग्वेजेस में भी। ग्लैमर करना उसे बहुत पसंद था, इसीलिए बहुत सारे ऑफर्स उसे मिलने भी लगे। सर वो जो टॉप वाला हमारे डायरेक्टर जीनियस ले लेंगे क्या? और वो जो है वो इनके सारे जो है ना जीनियस साइड में ले लेंगे। अच्छा, एकदम सब अच्छा रहेगा, फर्स्ट क्लास रहेगा सर। हाँ? थोड़ा पैसा और नाम मिलते ही मोहनचंद की बात को खारिज करते गए लिसी और शीतल। डार्लिंग तुम परेशान मत हो, अरे मैं हूं ना, चिंता किस बात की है। देखो मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम हीरोइन बनकर रहोगी, टॉप की हीरोइन। मैं तेरी जान ले लूंगा। क्या करें? छोड़िए, छोड़िए, पागल हो गए क्या? छोड़िए। हाँ, मैं पागल हो गया हूँ, मैं तुझे भी मार डालूंगा। अरे अब ये क्या कर रहे हैं?
आना, अरे मेरे घर पर आकर तुम लोग गंदी हरकतें कर रहे हो, मैं सबको काट डालूंगा। अपने आपे को खोने के बाद से मोहनचंद पागलों की तरह रिएक्ट करने लगा। अपने लोगों के लिए वो दुश्मन लगने लगा। आखिर लिसी और शीतल घर छोड़कर चले गए। अच्छा सुन, तू अपना फैसला नहीं बदलने वाली ना? नहीं, मैं अपने पापा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। चल मेरे साथ चल। नहीं, मैं तेरे को तेरे बाप के पास नहीं छोड़ सकती। चल आजा। उस दिन उनके साथ ना गई उनकी छोटी बेटी शिखा को रॉय और लिसी जबरदस्ती पकड़कर ले गए। मोहनचंद ने उसी दिन कल्याण के थाने में एक रिपोर्ट लिखा दी। वो रिपोर्ट लिखाने के बाद रॉय और उसके लोगों की धमकियां मोहनचंद को मिलने लगी। बेटी, दरअसल मेरे पापा की उधारी चुकाने के लिए मैंने फिल्म लाइन में काम शुरू किया। बिना पिए आज तक पापा घर नहीं आए। पीने के बाद हमेशा मेरे पापा हम लोगों को मारते थे। पापा ने हमसे कभी प्यार से बात नहीं की। उनका ऐसा करना हमें पसंद नहीं आया, इसलिए हम लोग घर छोड़कर चले आए। अब आखिर में शीतल ने भी बाप के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। मोहनचंद बिखर गया और घर बार छोड़कर कहीं चला गया। इन आखिरी के दिनों में ये मोहनचंद कहाँ था, इसका सुराग मिला कोई? कुछ दिनों के लिए वाशी के किसी रिसोर्ट में वेटर था, ऐसा सुना गया है। घर और जमीन बेचने के लिए एक दिन घर वापस आया था मोहनचंद। लिसी और रॉय को मार डालेगा कहा था, ये बात उसके दोस्तों ने हमें बताई है। ओहो, तुम्हारे कहने का मतलब है कि बाल गंगाधर और दक्षा के केस जैसा मोड ऑफ ऑपरेशन है, या ये केस ही अलग है? यहाँ एक बात सोचने वाली जरूर है। जैसा बाल गंगाधर का कैरेक्टर था वैसा ही सैम जॉर्ज का भी था। चाहे होटल बिजनेस हो, इवेंट मैनेजमेंट हो या कैरियर गाइडेंस में हो, उसके बहुत सारे दुश्मन बन गए थे। जैसा कि आपने शुरू में कहा था कि हो सकता है ये एक पैरेलल मूवमेंट हो या फिर उससे भी ज्यादा हो। इस बात का हम लोगों को पता लगाना ही होगा। मोहनचंद और तुमने कितने दिनों तक यहाँ साथ में काम किया? मोहनचंद बस यहाँ 10 महीने पहले ही आया था। वो यहाँ काम क्यों कर रहा है? क्या उसने कभी तुम्हें ये सब बताया? नहीं सर, 2-3 महीने से वो छुट्टी पर था। जब पूछा गया तो कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मोहनचंद से मिलने यहाँ कोई आता था क्या? कोई दोस्त, रिश्तेदार या और नहीं कोई? सर, मैंने ऐसा कुछ कभी देखा नहीं सर। लेकिन हाँ, कभी कभी उनकी छोटी बेटी का फोन जरूर आता था। 2-3 बार उसने चिट्ठी भी